हर हर महादेव बच्चों, वेलकम टू इजी पढ़ाई। और आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ रेंट। लेकिन जब तक हम थ्योरीज ऑफ रेंट की तरफ आगे बढ़ें, हमें रेंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। टाइप्स ऑफ रेंट से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा घुमा के आते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पहले वो करेंगे, उसके बाद हम थ्योरीज की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या हमने कर लिया है, ये पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है फॉर द थ्योरीज। जितनी भी थ्योरी इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में है वो सारी कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने दो ही थ्योरी कवर करी हैं, जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कीन्सन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने कवर कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर से देख लीजिए दोनों वीडियो। अब हम पढ़ते हैं रेंट के बारे में। रेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि रेंट एक पोर्शन है जो कि हमें अर्थ के प्रोड्यूस पे मिलता है। अब रेंट किस पे मिलता है? आपको लैंड पे ही तो मिलता है। अब आप बोलोगे बिल्डिंग में मिलता है, तो बिल्डिंग भी तो लैंड पे ही तो बनी है, तो बेसिकली लैंड पे मिलता है। ठीक है, तो ये जो लैंड पे हमें रेंट मिलता है, इसमें ये एक्चुअल में क्या है? ये प्रोड्यूस ऑफ क्या है? प्रोड्यूस ऑफ अर्थ ही है। ठीक है, जो कि कौन पे करता है? ये पे करता है टीनेंट। टीनेंट क्या होता है? जिसको अपन बोलते हैं किराएदार। ठीक है, तो किराएदार क्या करता है? टीनेंट जो है वो रेंट को पे करता है। किसको पे करता है? लैंडलॉर्ड को पे करता है, ताकि वो लैंड को यूज़ करे। लैंड क्या होता है? ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर्स ऑफ सॉइल। कि जो लैंड है वो ओरिजिनल है, उसको आप कभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सॉइल की पावर्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए रेंट पे किया जाता है। किसको पे किया जाता है? लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है। किसने कहा है ये? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो कौन है? जिसने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट दी है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड ग्रॉस रेंट, कंट्रैक्चुअल रेंट, डिफरेंशियल रेंट एंड क्वासी रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट होता है रेफर्स टू द पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ द लैंड अलोन। सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हैं हमारी लैंड को यूज़ करने के लिए। सपोज अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आप कितना लैंड को यूज़ करने के लिए पे करेंगे, उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक लैंड कैसे निकलता है? मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि एक्चुअल में आपको कितना, अगर आपने ये वाला लैंड चूज़ किया तो उसकी मिनिमम अर्निंग हम लेस कर देंगे। कि अगर आप कोई और लैंड चूज़ करते, ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी रेंट देना पड़ता, जो कि अब आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो वो हम इसमें लेस कर देंगे। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके, अब बात करते हैं ग्रॉस रेंट की। ग्रॉस रेंट क्या होता है? इसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर देंगे। इकोनॉमिक रेंट में तो सिर्फ हम मनी रिलेटेड चीज़ें ही इंक्लूड करते हैं कि भाई मेरी ये लैंड है, इतने बीघा है, ये आप यूज़ कर लो, इतना पैसा दे देना इस लैंड को यूज़ करने का। आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन इसमें ग्रॉस रेंट में आप इकोनॉमिक रेंट तो ऐड करते ही हैं, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड भी ऐड करते हैं। मतलब आप आईओसी भी ऐड करते हैं कि आपने इतने साल इस लैंड को, लैंडलॉर्ड, सपोज मेरी लैंड है तो मैंने इतने साल लैंड को रखा, उसकी केयर करी, अपना इतना पैसा लगाया, तो उसका भी मैं इंटरेस्ट किससे वसूलूंगी? मैं टीनेंट से, किराएदार से वसूलूंगी। ठीक है, और साथ में जो रिस्क लिया, जो रिवार्ड फॉर द रिस्क ले रहे हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, इतना बड़ा रिस्क ले लिया एक लैंडलॉर्ड ने, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। बेसिकली इम्प्लिसिट सारी जो कॉस्ट होती हैं, जो एक्चुअल में विजिबल नहीं है, जो एक्चुअल में मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट हैं, वो सारी भी कॉस्ट इसमें हम ऐड कर देते हैं। ग्रॉस रेंट इज टोटल रेंटल इनकम। टोटल रेंटल इनकम इसके अंदर बोलते हैं ग्रॉस रेंट को। जैसे आपने कभी देखा हो कि जितने भी फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड करते हैं। वो लोग मेंटेनेंस के चार्जेस ऐड कर लेते हैं, स्विमिंग पूल के चार्जेस ऐड कर लेते हैं, लाइब्रेरी है तो उसके चार्जेस ऐड कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों के चार्जेस ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस रेंट। और एक नॉर्मल आपने बिल्डिंग दे दी है और आपने उसका रेंट आप चार्ज कर रहे हो, तो वो होगा इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल रैंक। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंड, अलग अलग रेंट होता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, रेंट हर जगह अलग अलग होगा ड्यू टू द अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ द लैंड अलग अलग होती है। अभी तो इससे सिर्फ फर्टिलिटी की बात करी, लेकिन लोकेशन भी एक बहुत ज़्यादा, अगर आपका बिल्कुल मॉल के पास में आपने रेंट पे लिया है तो नेचुरल सी बात है उसका रेंट ज़्यादा होगा। गली के अंदर लिया है तो उसका रेंट कम होगा। कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या होता है? रेफर्स टू द रेंट विच इज एग्रीड अपॉन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द यूजर ऑफ द लैंड। जो यूज़र है, जो लैंड ओनर है और यूज़र के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इतने महीने में खाली करना पड़ेगा, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब इसके अंदर आता है।
उसके बाद होता है कॉसी रेंट। कॉसी रेंट इंट्रोड्यूस किया था एल्फ्रेड मार्शल ने, ये याद रख लेना। ये एक टेम्पररी होता है, दिस इज नॉट द परमानेंट, दिस इज द टेम्पररी इनकम। ओके, कॉसी रेंट इज अर्निंग ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट सच एज मशीनरी। कई बार क्या होता है कि मशीनरी अपन ने रेंट पे दे दी, अपन ने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी, लैंड के अलावा जो चीज़ें अपन रेंट पे दे रहे हैं वो होता है कॉसी रेंट। रेंट के अलावा, रेंट को छोड़ के बाकी जो चीज़ें अपन लैंड को छोड़ के बाकी जो चीज़ें अपन देते हैं रेंट पे, जैसे मशीनरी दे दी, कहीं से सीढ़ी उठा के ले आए, कहीं से कुछ और चीज़ें उठा के ले आए, घर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी चीज़ें अपन रेंट पे लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉसी रेंट के अंदर आती है। किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अदर देन लैंड, बाकी सारी जो चीज़ें एक्स्ट्रा इनकम होती है शॉर्ट रन के अंदर, ध्यान रखना है लॉन्ग रन के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। 10 साल के लिए या 5 साल के लिए हम किसी की मशीनरी नहीं लेके आते, ठीक है, किसी की सीढ़ी नहीं ले आते, तो ये बहुत ही शॉर्ट रन के लिए होता है। एल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी पढ़ने वाले हैं। टिल देन लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।